आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वह अगले माह है अर्थात 17 नवंबर से होना शुरू हो जाएगा और दिसंबर के एंड तक चलेगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ, तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रोज की तरह लाए जाते हैं बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आते हैं सीधे अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोहन और राजेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। मोहन की वर्तमान आयु है। अब एक बात, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन के या भैया इसी क्वेश्चन को XYZ मान करके सॉल्व नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है जितना हम कम से कम समय में सॉल्व कर सके और उसी समय को हम दूसरे क्वेश्चन पे दे सके, अर्थात कहने का मतलब ये है इसको हम सॉल्व करेंगे भैया डिफरेंस मेथड से। आइए हम देखते हैं। अब यही बोला कि मोहन और राजेश, यानी कि इस क्वेश्चन में भैया दो प्राणी हैं, M फॉर मोहन R फॉर राजेश। अब इनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:3 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, जैसा कि इसमें बोला भी गया कि वर्तमान आयु का अनुपात। अब आगे बोला है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि जो 6 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वह 3:4 होगा। अब इसका सबसे आसान तरीका यही है कि भैया इन दोनों की आयु के रेशियो या अनुपात का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। जैसे कि 3 में से 2 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1। अब डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया। अब जब डिफरेंस जब यहाँ पे सेम आ गया तो एक क्वेश्चन आसान हो गया। लेकिन सपोज दैट अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं आता तो डिफरेंस को हम सेम बनाते, लेकिन इसमें सेम है। कहने का मतलब इनका भी अंतर एक है, इनका भी अंतर एक है, तो आसान हो गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो एक स्टेप और हमको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन तभी भी आसान ही होता इस मेथड से। अब इसी एक का मान है 6 के बराबर, क्योंकि यही बोला है 6 वर्ष बाद। अब एक का मान 6 आ गया। अब बोला है कि मोहन की वर्तमान आयु है। अब एक बात आप देख सकते हैं, जो मोहन और जो राजेश भैया हैं इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात देख सकते हैं 2:3। लेकिन बोला है कि मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 2 है। अब एक का मान 6 निकला तो 6 में 2 से गुणा करा देते हैं, यानी 6 दूनी 12 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन की वर्तमान आयु है 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया। सपोज दैट अगर राजेश की पूछता तो हम 6×3 कर दे तो 18 वर्ष आ जाता। बस बाकी आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? अब यहाँ पे भैया ट्रेन की गति या चाल या स्पीड बात एक का है, तो चाल का या गति का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस या जो भैया दूरी दिया गया है 120 मीटर, ठीक, बटे समय अर्थात 6 सेकंड। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, अर्थात 6 दूना 12, उसके बाद एक वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेन की चाल निकल करके आई है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में जो भैया ट्रेन जो चल रही है या ट्रेन जो डिस्टेंस तय कर रही है 20 मीटर की, लेकिन अब ऑप्शन देखेंगे तो भैया किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब एक बात, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुणा करा देते हैं, ठीक, 18/5। 5 करने 5, 5 चौका 20, 18 चौके 72, यानी कि अब जो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकल करके आई है
72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि एकदम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का पूरा एकदम पैटर्न ही पकड़ के चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन आता है सेम वही लेवल या सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया। तो हम आ जाते हैं, समय आपका न लेते हो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। अब एक बात, जैसे कि एक प्रत्याशी जो है 60% मत पा करके विजयी हुआ या जीत गया। अब इस चुनाव में कुल है भैया 2 प्रत्याशी, तो हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि दूसरे प्रत्याशी ने कितना परसेंट वोट पाया है। अब सबको पता है कि परसेंटेज में कोई भी चीज़ भैया होती है 100%। अब इसी 100% में से ये पाया है 60%, तो कहने का मतलब है कि 100 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो भैया आ जाएगा 40%, यानी कि दूसरे प्रत्याशी ने 40% मत पाया है। अब वैसे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में यही जीता हुआ प्रत्याशी है। तो 60 में से अगर हम 40 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी कि ये भैया जीता हुआ प्रत्याशी जो है वह इससे 20% मतों से जीत गया है। लेकिन संख्या में बोला है कि 14,000 मतों से विजय हुआ। अब इसी 20% का मान है 14,000। कहाँ है कि ये जीत का भैया परसेंटेज है, ये भैया जीत का भैया संख्या है वोटों की। अब एक बात, अब यही बोला कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका यह पूछ रहा है कि वह कुल कितना मत प्राप्त किया है। तो एक बात, जो जीता हुआ प्रत्याशी है परसेंटेज में पाया है 60%, तो इसी 60% का हम मान ज्ञात कर लेते कि एक्चुअल में वह कितना मत प्राप्त किया है। ठीक, अर्थात 14,000 गुणे 60 बटे 20। अब एक भेली से एक भेली कट जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 साते 14। उसके बाद एक भेली 2 भेली, एक भेली 2 भेली। अब 7 छक्के 42, कहा कि कोई संख्या कटेगी नहीं, 2 भेली यहाँ पे, एक भेली यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह कुल 42,000 मत प्राप्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 पे पावर 0.16 गुणे 2 पे पावर 0.36 इसके बराबर है। अब इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब जैसे कि इसको बोलते हैं भैया बेस या आधार, और इसको बोलते हैं पावर। अब इसका एक नियम यह होता है कि हम बेस या आधार को किस छोटी से छोटी संख्या में ब्रेक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, तो हम लिख देते हैं 2 पे पावर 4। अर्थात जब 2 का गुणा जब हम 4 बार कर देंगे तो 16 हमको प्राप्त हो जाएगा। और पे पावर 0.16, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। अब 2 पे पावर 0.36 एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं, कहाँ कि भैया 2 टूटेगा नहीं या ब्रेक होगा नहीं, बात एक ही है। अब एक बात, जैसे जब पावर पे पावर होता है तो इसका एक नियम यह होता है, जैसे कि ए पे पावर m पे पावर n। अब इसका नियम यह होता है ना कि जब पावर पे पावर होगा तो इसका आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई, अर्थात ए पे पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अब सेम यही नियम यहाँ पे लगेगा, कहाँ है कि आप देख सकते हैं पावर पे पावर है तो 2 लिख देते हैं। अब इसका कर लेते हैं गुणा, 4 6 के 24 के 4 हाथ में लगा दो, 4 एकन्ने 4 2 6, उसके बाद डेसिमल लगा देते, यानी कि 2 पे पावर 0.64 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 0.36। अब यहाँ पर भी एक नियम लगेगा, जब बेस या आधार जब भैया समान होता है
अब उसके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको लिखते हैं एक बार, जैसे कि a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n। अब यहाँ पे देख सकते हैं भैया बेस या आधार समान है तो इसको लिखेंगे एक बार। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को हम ले लेते हैं भैया जोड़। अब सपोज दैट अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता तो पावर को घटा देते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को हम जोड़ेंगे। अब वही नियम यानी कि यही सेम नियम यहाँ पे भैया अपना लेते हैं, अर्थात हम बेस या आधार को लिख देते हैं एक बार। अब पावर को लेते हैं जोड़, यानी कि 0.64 प्लस 0.36। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10 की 0 हाथ में लगा 1, उसके बाद डेसिमल। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, उसके बाद 1 हासिल, यानी कि 1.00 अर्थात 2 पे पावर 1 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 हो तो a/c का मान ज्ञात करें। अब पहली बात तो यह, पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि a/b/c का मान क्या होगा, अर्थात a/b/c। अब यहाँ पे a का मान भैया 2 दिया है, फिर रेशियो अनुपात का साइन, b का मान 3 दिया है तो हम 3 लिख देते हैं। उसके बाद फिर b का मान 4 दिया तो जस्ट इसी के नीचे हम लिख देते हैं 4। उसके बाद c का मान 5 दिया है तो जस्ट इसी के बगल में और c के नीचे हम लिख देते हैं 5। अब इसको सॉल्व करने का बेहद ही आसान तरीका यह होता है कि जैसा कि आपको भी पता होगा, अब इसी 3 को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, या हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई रेशियो नहीं है तो इसी 4 को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अर्थात 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। अब ये कटेगा नहीं। अब a/b/c का मान आया 8/12/15, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है a/c का मान, तो a/c का जब मान पूछा है तो a/c का मान हो जाएगा 8/15, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज की तरह कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।